69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। उसमें कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती जो 2019 में हुई थी, यानी 69,000 वाली भर्ती जो हुई थी, उसमें चयन सूची को फिर से नए सिरे से बनाई जाए और जो 6800 वाली जो आरक्षण सूची है उसे निरस्त कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि दो टाइप की प्रॉब्लम सामने आ रही है, एक तो रिजर्व कैटेगरी की और एक अनरिजर्व कैटेगरी की। भाई, एक तो वे टाइप के छात्र हैं जो रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं अच्छे गुणांक के आधार पर। गुणांक के आधार पर का मतलब यह है कि ऐसे छात्र जो पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं और अच्छे गुणांक यानी एकेडमिक जो जुड़ती है उसे मिलाकर फाइनल मेरिट तैयार होती है, और फाइनल मेरिट में वे सिर्फ सुपर टैट में अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, पासिंग मार्क्स, ठीक है, बट फाइनल मेरिट में वे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं। और जनरल कैटेगरी के ऐसे छात्र जो अच्छे नंबर तो लेकर आए हैं बट अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनका सूची में नाम नहीं आया है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है और 3 माह के अंदर समीक्षा करके अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट में यह याचिका दी गई थी कि आरक्षित वर्ग यानी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं यानी अभ्यर्थी हैं, वे टैट में और सहायक अध्यापक भर्ती में दोनों में ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यानी टैट में भी और सहायक अध्यापक भर्ती में भी। इन्होंने कहा कि एक बार आरक्षण का जो लाभ ले लिया है तो फिर वे दोबारा उसी आरक्षण का लाभ लेने को उन्होंने कानून के विरुद्ध बताया है कि ये कानून के विरुद्ध है कि एक बार आपने टैट में आरक्षण का लाभ ले लिया फिर आप सहायक अध्यापक भर्ती में भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कि सहायक अध्यापक भर्ती में तो आप चलो पासिंग मार्क्स लाकर आप अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए हैं, बट मेरिट जुड़ने के बाद आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ये कैसा न्याय है? तो ऐसा वे कह रहे हैं। और इसके अलावा 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को भी चुनौती दी गई थी। उसमें कहा गया था कि ये भी निरस्त कर दिया है या फिर ये भी गलत है, इसमें भी आरक्षण की धांधली हो रही है। तो कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि टैट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर, यानी अगर उन्होंने सामान्य श्रेणी के नंबर लेकर आए, सामान्य श्रेणी जितने नंबर लेकर आए यानी 90+ नंबर लेकर आए टैट में, तो उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाना सही है। क्योंकि टैट एक अभ्यर्थी को केवल सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपयुक्त बताता है। यानी टैट किस लिए होता है? जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सिर्फ ये बताता है कि आप टीचर बनने लायक हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन छात्रों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। यानी अगर आपने अपनी कैटेगरी में पासिंग मार्क्स पाए हैं तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कोर्ट ने सरकार को दोबारा विचार करके नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है, यानी रिजर्वेशन में जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने को कहा है। तो बस देखते हैं आगे क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगी ये प्रक्रिया। नई शिक्षक भर्ती इसी के बाद आएगी, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।